Good morning, students. Myself Satish Kalra. First of all, welcomes all of you in my channel Ultimate Science. And today my topic is cubic close packing in 1 dimensions, 2 dimensions, and 3 dimensions of class +2, chapter number 1, the solid state. आप बताती बेटा क्या होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। यदि हम बात करें 1 डायमेंशन में पार्टिकल को रखना, तो 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, हमने पार्टिकल को एक लाइन में रखना है। लाइन में रखने का मतलब क्या है, 1 मिनट। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स को 1 डायमेंशन में रखना। तो 1 डायमेंशन में रखने का मतलब क्या है, हम पार्टिकल्स को एक लाइन में रखेंगे। भले हम जैसे पार्टिकल हमने मान लिया, अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा भी था परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में, हमने पार्टिकल की शेप क्या मानी थी, स्फेरिकल शेप। कैसे मानी थी शेप, स्फेरिकल शेप। तो मान लिया हमारे पास स्फीयर शेप के पार्टिकल्स हैं। जस्ट लाइक सपोज करो हमारे पास क्या हैं, कुछ लेदर बॉल्स हैं, या हम ये कहें कुछ फुटबॉल्स हैं, लेकिन सभी का साइज़ और शेप एक जैसी होनी चाहिए। अब मैंने कुछ फुटबॉल्स ली और उन फुटबॉल को दीवार के साथ एक लाइन में रखना शुरू कर दिया। आप किसी कमरे की दीवार के साथ एक लाइन में रखना है भले, और वो लाइन जो है दीवार के साथ सटा के रखनी है। तो उस केस में क्या होगा, पढ़िए बेटा। इन 1 डायमेंशन, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हार्ड स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल साइज, शेप एंड रेडियस, एंड वी हैव टू प्लेस दिस पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन। यदि हमें इन पार्टिकल को 1 डायमेंशन में रखना है, देन देर इज ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट। वी विल प्रिपेयर ए रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हम इस तरह से एक रो बनाएंगे। किस तरह से एक रो बनाएंगे, आपके सामने देखिएगा। जैसे ये रो बन रही है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच्ड है, ठीक है, क्लियर। इन दिस केस ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इन टच विद 2 अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आप जरा देखिएगा, मैं यहाँ दिखा भी जा भी रहा हूँ कि मैंने यहाँ एक पार्टिकल को मार्क किया, बीच में मैंने इसके अंदर क्रॉस लगा रखा है। अब ये पार्टिकल कितने के साथ टच में है, इट इज अटैच विद द 2 अदर पार्टिकल्स। सो इस टर्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्फीयर। एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इस 1 डायमेंशन की फिगर में आप देख रहे हैं इस पार्टिकल को, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इस पार्टिकल को 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं। किसी और को भी देखें तो वो भी 2 टच करें। इसमें हम टर्मिनल वालों को नहीं देखेंगे, यानी कि बिल्कुल सिरे वालों को नहीं देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन दिस केस ईच कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज इन टच विद 2 अदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। सो coordination number of any constant particle in 1 dimension cubic close packing is 2। क्लियर हो गया चीज। ये था हमारे पास cubic close packing in 1 dimensions। अब इसको डायग्राम से देखिए, ये हमारे पास डायग्राम भी है क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन का। इस तरह से हमें डायग्राम्स हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें जब भी इसके प्रैक्टिस करनी है, जब भी पेपर में बनाना है या कैसे भी है, तो हम इसे स्फीयर्स का साइज इक्वल रखेंगे। क्लियर हो गया। आप देख रहे हैं दिस इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशंस। अब बात आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, हमने बॉल्स ली। अब बॉल्स लेके हम उसे पूरे फर्श पे, मान लो एक रेक्टेंगुलर हमारे पास रूम है, उस रेक्टेंगुलर रूम के हम फ्लोर के ऊपर इन बॉल्स को रख रहे हैं। हमने एक तरह से लाइनें बनानी शुरू कर दी, और जैसे जैसे लाइनें बनाते जाएंगे, एक लाइन के आगे दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के आगे तीसरी लाइन, इस तरह से बनाते जाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड रोज। इन्हें क्या बोलते हैं, रोज। कि पहले एक लाइन, फिर उसके सामने दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरह से हमारे पास। सो दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप पढ़िए बेटा। देयर आर 2 वेज ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन 2 डायमेंशन। अब फर्स्ट मेथड क्या है, 2 मेथड है यहाँ पर 2 डायमेंशन में। फर्स्ट मेथड, वी विल फर्स्टली प्रिपेयर ए रो ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। सबसे पहले क्या, हम एक रो बनाएंगे। हम दीवार की कोई भी साइड दे देंगे, उस साइड में हम अपना स्फीयर्स को टच करते हुए एक लाइन बना देंगे फ्लोर के ऊपर, ठीक है। पहले हमने एक रो बनाई। इफ सेकेंड रो ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट रो। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बना दी। अब सेकंड रो के लिए जो हम बना रहे हैं, यानी कि हमने एक दीवार के एक साइड के साथ मैंने बॉल्स रख दी, दीवार के साथ सटा के।
अब उसके बाद मैं सेकंड लाइन बना रहा हूँ, तो मैं सेकंड लाइन कैसे बना रहा हूँ, अब बॉल्स लूँगा और मैं बॉल्स क्या है पहले वाली बॉल के बिल्कुल सामने रखूँगा, बिल्कुल आगे की तरफ रखूँगा, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीध में रखूँगा। तो उस केस में क्या होगा, हम बात करें, वी विल फर्स्टली प्रिपेयर ए रो ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। सबसे पहले हम ये करेंगे, इफ सेकेंड रो ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट रो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो के बिल्कुल सामने रख रहा हूँ। कॉन्स्टेंट पार्टिकल, फर्स्ट रो कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन सच ए वे, इस तरह से रखना है दैट दे हैव हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट, कि उनमें हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी हो और वर्टिकल अलाइनमेंट भी हो, कि यदि हम किसी भी तरफ से देखें, लाइनों को हॉरिजेंटली देखें या वर्टिकली देखें, तो एक पूरे फर्श के ऊपर बॉल्स लग जाए, बिछ जाएंगी। तो यदि हम इस तरह से देखते हैं तो हम क्या पाएँ, क्या देखें कि उस टाइप में कि हमारे पास ईच कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैज़ हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। हर कॉन्स्टेंट पार्टिकल की कैसी अलाइनमेंट होनी चाहिए, हॉरिजेंटल होनी चाहिए या फिर कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल अलाइनमेंट होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होगी एंड सो ऑन। देन इन दिस केस ई ऑल द रोज आर आइडेंटिकल, सारी के सारी रोज एक जैसी होंगी। एंड इफ फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए रो, यदि मैंने जो पहली रो बनाई थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बनाई थी, यदि मैं उसका नाम ए रख रहा हूँ, तो सेकंड रो की अलाइनमेंट भी बिल्कुल सेम है, उसका नाम भी क्या रखूँगा, ए। थर्ड रो की अलाइनमेंट है वो भी सेम है, उसका नाम भी क्या रखूँगा, ए। देन इफ फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए रो, देन सेकंड रो इज ऑल्सो कॉल्ड ए रो एंड सो ऑन। देन दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड ए ए ए ए ए। क्लियर है। अब इसको मैं पिक्चर से दिखाता हूँ, जरा आपको इससे क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा। ये आपके सामने आप देखिए, मैंने पहली एक रो बनाई, देखिएगा आपके सामने है, यहाँ देखिए मैंने पहली एक रो बनाई। अब सेकंड रो का पार्टिकल मैंने क्या करा है, यहाँ देखिए बिल्कुल उनके सामने, बिल्कुल उनके सामने रखा है। फिर ये थर्ड रो बनाई, फिर ये फोर्थ रो बनाई। इस तरह से मैं रोज बनाता जा रहा हूँ और हर रोज के पार्टिकल को उससे नीचे वाली रोज या उसके पीछे वाली रोज के बिल्कुल सामने की तरफ रख रहा हूँ। देन दिस इज कॉल्ड द ए क्यूबिकुलस पैकिंग। क्लियर हो गया चीज। अब यहाँ हम एक चीज़ जोड़ देते हैं, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग ईच कॉन्स्टेंट पार्टिकल, अब हर कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है, मान लो मैंने यहाँ एक डॉट लगा दिया, या मैंने डॉट लगा दिया इस पार्टिकल को, दिस कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज इन टच विद हाउ मेनी पार्टिकल्स। आप चेक कीजिएगा, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, यानी कि इट इज इन टच विद द फोर अदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। फोर अदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल के साथ टच में है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। नेक्स्ट थिंग, अब आपके सामने हम यहाँ देख रहे हैं, इफ़ वी ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ 4 टचिंग पार्टिकल्स। अब मैं यहाँ पर एक डॉट लगाया है, ये क्या है कि सेंटर का पार्टिकल, इसको कितनों ने टच कर रखा है, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ ये वाले पार्टिकल्स हैं, इन्होंने टच कर रखा है। अब मैंने इन चारों पार्टिकल के सेंटर को टच किया है, यहाँ देखिएगा मैं सेंटर को टच कर रहा हूँ, सेंटर को मिला रहा हूँ, तो मेरे पास एक कैसी शेप मिल गई, देन वी गेट द शेप ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें कौन सी शेप मिल गई है, स्क्वायर की। कौन सी शेप मिल गई है, स्क्वायर की। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप जरा ये देखिएगा जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा, मैं जहाँ पे जैसे यहाँ मैंने एक डॉट लगाया है यहाँ। अब ये क्या है, हम जानते हैं ग्रीन वाले यहाँ हमें क्या दिख रहे हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, और ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस। तो इस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं इसे, वॉइड। सो दिस इज द वॉइड। और आप इस पूरे डायग्राम को देखें तो इन दिस केस ऑल द वॉइड्स आर ऑफ इक्वल साइज, इक्वल शेप, एंड ऑल द वॉइड्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। एंड ईच वॉइड, अब हर वॉइड जो है, ईच वॉइड इज इन टच विद हाउ मेनी पार्टिकल्स, ईच वॉइड इज इन टच विद 4 अदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है। सो दीज वॉइड्स आर ऑल कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड इज 4। तो यहाँ वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर। अब आगे देखिएगा इसके बारे में, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पढ़िएगा बेटा। वही फर्स्ट मेथड था, वी विल फर्स्टली प्रिपेयर ए रो ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। इफ सेकेंड रो ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज प्लेस्ड इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट रो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन सच ए वे, इस तरह से रखने हैं दैट दे हैव हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट, कि उनमें हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हो या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट हो, एंड सो ऑन, या ऐसे हों। ठीक है। देन इन दिस केस ऑल द रोज आर आइडेंटिकल। इस केस में क्या होगा, सारी की सारी रोज कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी। इफ फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए रो,
then second row will also be called A row, and so on. Then this type of packing is called AA. In this type of packing, each constant particle is in touch with 4 other constant particles. हर पार्टिकल 4 के द्वारा टच में था. So coordination number of any constant particle in this type of packing is 4. हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है. तो आगे देखिएगा, हम बात करें इफ वी ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ 4 टचिंग पार्टिकल्स. मैंने क्या करा, 4 टचिंग पार्टिकल्स के सेंटर को टच किया, एक दूसरे से ज्वाइन किया, देन वी गेट द शेप ऑफ स्क्वायर. तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? स्क्वायर. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग. इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग ऑल द वर्ड्स आर आइडेंटिकल. सारे वर्ड्स कैसे हैं? आइडेंटिकल है. एंड ईच वर्ड इज इन टच विद 4 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स. हर वर्ड कितने पार्टिकल के साथ टच में है? 4 में. सो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ड इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज 4. तो इस पैकिंग में वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है. एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स. क्लियर? ये पहला मेथड था 2 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का. अब हम ले रहे हैं टू डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का सेकेंड मेथड. जरा देखिएगा. इन दिस मेथड, इसको मैं पहले डायग्राम से बताता हूं. अब इस मेथड में हमने क्या किया? इन दिस मेथड वी विल फर्स्टली प्रिपेयर ए रो ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की एक रो बना रहे हैं. हमने एक रो उसी तरह से बना ली जैसे हमने फर्स्ट मेथड में बताई थी. अब मैंने क्या करा है, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सेकेंड रो आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द डिप्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो. सेकेंड रो के पार्टिकल मुझे कहाँ रखने हैं? फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के डिप्रेशन के सामने. डिप्रेशन मीन क्या होता है? जो खाली जगह. हाँ, जैसे अब यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको. ये खाली जगह है, ये खाली जगह मैंने इसके सामने रखा. ठीक है, ऐसे ही ये पार्टिकल मैंने इसके सामने रखा खाली जगह के सामने. ये पार्टिकल मैंने इसके सामने रखा खाली जगह के सामने. ये चीज़ ठीक है, क्लियर हो गया चीज़. देन द सेकेंड रो इज नॉट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट रो. सेकेंड रो की यदि हम देखें ना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैच कर रही है ना वर्टिकल अलाइनमेंट मैच कर रही है फर्स्ट रो से, तो इसका नाम अलग रखेंगे. अब थर्ड रो मैंने कहाँ रखा है? सेकेंड रो के डिप्रेशन के सामने. थर्ड रो के पार्टिकल्स आप जरा देखिएगा, ये थर्ड रो है, उसके पार्टिकल मैं कहाँ रख रहा हूँ? सेकेंड रो के डिप्रेशन के सामने. ठीक है, क्लियर हो गया चीज़. तो अब इस समय में क्या हो रहा है? यदि मैं मैच करता हूँ तो फर्स्ट रो जिसका नाम मैंने ए लिखा है और थर्ड रो जिसका नाम मैंने ए लिखा है, इन दोनों के अलाइनमेंट सेम है. तो जिनकी अलाइनमेंट सेम है उनका नाम सेम रखेंगे. तो पहले और थर्ड रोज की अलाइनमेंट सेम है ए. पहले का नाम भी ए रो और थर्ड वाली रो का नाम भी क्या है? ए रो. अब मैं फोर्थ रोज के पार्टिकल जो मैं रख रहा हूँ वो मैंने थर्ड लेयर्स के थर्ड रो के डिप्रेशन के सामने रखे, थर्ड रो के कॉन्स्टेंट पार्टिकल के डिप्रेशन के सामने रखे. तो उसकी अलाइनमेंट क्या है? सेकंड से मैच कर जाएगी. तो यह हम क्या देखेंगे? इस टाइप की पैकिंग में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अल्टरनेट रोज की अलाइनमेंट सेम होगी. यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, इन सब की. इसी तरह से सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ, इन सब रोज की अलाइनमेंट क्या है? एक जैसी होगी. इसलिए इन रोज के नेम एक जैसे होंगे. यदि मैं फर्स्ट रो का नाम ए रख रहा हूँ, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का बी, तो इस पैकिंग को हम क्या बोलेंगे? ए बी ए बी ए बी ए बी क्यूबिक क्लोज पैकिंग. क्लियर? अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं. अब हम यहाँ यदि चेक करें, हमारे सामने है, मैंने एक पार्टिकल के अंदर मैंने क्रॉस लगा दिया, आप देख रहे हैं. अब ये पार्टिकल कितने पार्टिकल के साथ टच में है? दिस पार्टिकल इज इन टच विद द 6 अदर कांस्टेंट पार्टिकल्स. 6 पार्टिकल के साथ टच में है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पार्टिकल इज 6. क्लियर हो गया चीज. इस कांस्टेंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6. अब उससे अगला देखिए. अब मैंने यहाँ पर इस पार्टिकल के बीच में एक डॉट लगा दिया डॉट. अब ये पार्टिकल आप देख रहे हैं कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल के साथ टच में है? 6 के साथ है. सो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6. जैसे मैंने पिछले फर्स्ट मेथड में बताया था, इफ़ वी ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ, वहाँ हमने क्या था? 4 टचिंग पार्टिकल के सेंटर को जोड़ा था. अब यहाँ क्या है? इफ़ वी ज्वाइन द सेंटर ऑफ 6 टचिंग पार्टिकल्स, तो आप देख रहे हैं वी गेट द शेप ऑफ हेक्सागन.
हमें कौन सी शेप मिल रही है, हेक्सागन। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज आल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हो गया चीज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला है। और दूसरी तरफ मैंने आपको साथ में यही बताया था ए बी ए बी ए बी ए बी, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ए बी ए बी ए बी ए बी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगली चीज, अब यदि हम यहां पर देखते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहां पर हमारे पास डायग्राम में यहां एम्प्टी स्पेसेस को नजर मारें। दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस नीचे, जिनका मुंह नीचे की तरफ है। दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस जिनका मुंह ऊपर की तरफ है। दो तरह के एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, जिनका मुंह नीचे की तरफ है, जिनका मुंह ऊपर की तरफ है। क्लियर है। दीज टू टाइप ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड वॉइड्स, बट हेयर द ईच वॉइड इज इन टच विद द थ्री अदर पार्टिकल्स। तीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल के साथ टच में है। सो इस वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। द कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस वर्ड इज 3 एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर वर्ड्स। इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड्स। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड्स। आप जरा देखिएगा, जिनका मुंह नीचे की तरफ है, यदि मैं उन वर्ड्स का नाम रख रहा हूं ए वर्ड्स, ठीक, और जिनका मुंह ऊपर की तरफ है उनका नाम मैं रख रहा हूं बी वर्ड। सो इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग देर आर टू टाइप ऑफ वर्ड्स, वन इज ए वर्ड, सेकेंड कौन से है, बी वर्ड्स। क्लियर हो गया चीज, बट बोथ द टाइप ऑफ वर्ड्स आर आइडेंटिकल। क्लियर, एंड these words have coordination number 3 and these words are called triangular words. क्लियर, ये हमारा था सेकेंड मेथड, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। सेकेंड मेथड, in this method we will firstly prepare a row of constant particle. If particles of second row are placed just in front of the depressions of particles of first row, सेकेंड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो के डिप्रेशन के सामने, particles of third row are placed just in front of the depressions of second row and so on. थर्ड रो के पार्टिकल्स सेकेंड रो के डिप्रेशन के सामने। देन इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग एंड सो ऑन, लगातार इस तरह चलते रहेंगे। देन इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग alternate rows are identical. If first row is A, second is B, third is A, fourth is B and so on, then this type of packing is called AB cubic close packing. In this type of packing, each constant particle is in touch with the 6 other constant particle. So coordination number of any constant particle is 6. यहाँ coordination number कितना होगा, 6 होगा। अब ये देखिए, इफ वी ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ दीज 6 पार्टिकल्स, यदि हम इन 6 पार्टिकल के सेंटर को जोड़ते हैं, देन वी गेट द शेप ऑफ हेक्सागन। आप देख रहे हैं नीचे डायग्राम में, तो हमें कैसी शेप मिल रही है, हेक्सागन मिल रही है, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ड्स, स्मॉल एंड स्मॉल बी। आप देखिएगा डायग्राम में मैंने बता भी रखा है, यहाँ देखिएगा डायग्राम में, जिनका मुंह नीचे की तरफ है उन्हें बोल रहे हैं स्मॉल ए, और जिनका मुंह ऊपर की तरफ है उन्हें क्या बोल रहे हैं, स्मॉल बी। क्लियर हो गया चीज, आप देख सकते हैं, ये तो हमारे हैं जिनका मुंह नीचे उनका ए, जिनका मुंह ऊपर है उसका नाम बी। क्लियर, देख सकते हैं यहाँ ये चीज हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड बोथ द टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर वर्ड्स। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। अब हम ले रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस की बात है, तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या है। अब हम जानते हैं जब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, तब स्ट्रक्चर कैसी है, 2 डायमेंशन। जिस समय लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तब स्ट्रक्चर कैसी आ जाती है हमारे पास, 3 डायमेंशन। आप जरा देखिएगा 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या है, अब 3 डायमेंशन जो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ये भी 2 मेथड से बनेगी, यानी कि 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन बनेगी। तो आपने 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग पढ़ी थी, वन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी क्या थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशन उनसे बनेगी। अब हमारे पास पहले मेथड होगा फ्रॉम द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा कौन सा होगा, फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप जरा देखिएगा, सबसे पहले 3 डायमेंशन बना रहे हैं, देयर आर 2 वेज। फर्स्ट मेथड है हमारे पास
यहाँ देखेंगे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब तक हमने क्या किया था बेटा, जब 2 डायमेंशन बनाई थी तो हमने फ्लोर्स के ऊपर रोज़ बनाई थी और एक रो के पार्टिकल को दूसरे की या तो सामने रखा था या हमने उसके डिप्रेशंस के सामने रखा था, या हर रो के पार्टिकल को एक पहले वाली रो के बिल्कुल सामने रखा था, या पहले नीचे वाली रो के या उससे पीछे वाली रो के डिप्रेशंस के सामने रखा था। वो तो था हमारे पास 2 डायमेंशन। अब हमारा पूरा फ्लोर भर चुका है। अब हमें क्या करना है, पार्टिकल जो हैं अब उनके ऊपर रखने हैं, यानी कि बॉल्स जो हैं फर्श के ऊपर बिछी हुई बॉलों के ऊपर रखनी है। तो उस केस में बनेंगी लेयर्स। जब हम फर्श के ऊपर बना रहे थे एक रो के सामने तो वो थी रोज़, और जब हमने पूरा फर्श भर चुका है यानी कि हमारे पास पूरे फर्श पे एक प्लेटफॉर्म बन चुका है तो वो 2 डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है। अब हम पार्टिकल रख रहे हैं कहाँ, उनके ऊपर, यानी कि हम बना रहे हैं लेयर्स। हम क्या बना रहे हैं, लेयर्स। अब बनेगी लेयर्स, पहले थी बन रही थी रोज़, अब बनेगी लेयर। यदि हम जैसे एक पूरे फर्श के और जो बना है दैट इज़ बॉटम लेयर, उसके ऊपर जो पार्टिकल रखेंगे सेकंड लेयर हो जाएगा, उससे ऊपर रखेंगे थर्ड लेयर, इस तरह से चलेगा हमारे पास। आप जरा देखिएगा इन 3 डायमेंशन। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन दिस पैकिंग केस वी विल प्रिपेयर ए लेयर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सबसे पहले हम एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लेयर यानी कि फर्श के ऊपर बॉल्स बिछाएंगे। और बॉल्स कैसे बिछाएंगे, रोज़ बनाएंगे और हर रो के पार्टिकल को उससे पीछे वाली रोज़ के बिल्कुल सामने रखेंगे। एंड इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ सेकंड, और इस तरह से पहली लेयर बन जाएगी, वो लेयर बनेगी। अब हम पार्टिकल रखेंगे उसके ऊपर, पहले रख रहे थे सामने, अब रखेंगे ऊपर। इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड जस्ट अबव द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर। अब मैं सेकेंड लेयर के पार्टिकल को फर्स्ट के बिल्कुल ऊपर रख रहा हूँ। एंड पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड जस्ट अबव द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर। अब थर्ड लेयर के पार्टिकल को सेकेंड के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहा हूँ। इन दिस वे ऑल द लेयर्स हैव हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। अब यहाँ क्या होगा, जैसे पहले रोज में अलाइनमेंट थी वैसे ही अब लेयर्स के अंदर भी अलाइनमेंट आएंगी, यानी कि हर लेयर के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर होंगे। ऑल द लेयर्स हैव हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। क्लियर। अब इस केस में क्या होगा आगे, वन मिनट, देन ऑल द सेम लेयर, ऑल द लेयर्स आर कॉल्ड ए लेयर्स। पहले हम रोज के नाम रख रहे थे ए बी इस तरह से, अब हम लेयर्स का नाम, पूरे प्लेटफॉर्म का नाम रख रहे हैं। मान लो बॉटम वाली लेयर का नाम, जिसे फर्स्ट लेयर है जो ज़मीन के ऊपर बिछाई है, फर्श के ऊपर बिछाई है, उसे ए लेयर रखा। सेकेंड लेयर के अलाइनमेंट मैच कर रही है, उसका भी नाम ए। थर्ड लेयर के अलाइनमेंट मैच करे, उसका भी नाम ए। देन इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग दिस इज कॉल्ड ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग। In this type of packing, each constant particle is in touch with the 6 other constant particle. हर constant particle यहाँ 6 constant particle के साथ टच में है। So coordination number of any particle in this type of packing is 6. And the unit cells are formed. इस तरह से यूनिट सेल बनेगी and this is called simple cubic unit cell. क्या बोलेंगे इसे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एंड इन दिस केस ऑल द वर्ड्स आर आइडेंटिकल। यहाँ भी सारे वर्ड्स एक जैसे होंगे। कैसे वर्ड्स होंगे, जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन में थे, ऑल द वर्ड्स आर टेट्राहेड्रल और उन वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। नेक्स्ट, अब इसका डायग्राम देखिएगा, ये है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये हमारा बॉटम का प्लेटफॉर्म है। अब मैं पार्टिकल कहाँ रखे हैं, इनके ऊपर। पार्टिकल कहाँ रखे हैं, इनके ऊपर। तो ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड सेकंड लेयर, दिस इज कॉल्ड थर्ड लेयर। आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इन सब में क्या है हमारे पास, आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इन सब में क्या है हमारे पास, हॉरिजेंटल, सॉरी दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। इसलिए यदि पहले रो का नाम ए, सॉरी पहले लेयर का नाम ए, दूसरे का नाम ए, तीसरे का नाम ए, तो ए। और यहाँ साथ में आप ये भी देख रहे हैं यूनिट सेल कौन सी बन रही है यहाँ पे, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी बन रही है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। और इस पैकिंग का नाम हमने क्यों रखा है, ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ हर लेयर्स की अलाइनमेंट सेम है तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है 3 डायमेंशन बनाने का, उसमें हम किससे बनाएंगे? फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाना हमारे पास। In this case, we will firstly prepare hexagonal close packing in first layer in 2 dimensions. 2 डायमेंशन वाली पहले मैं फर्स्ट लेयर बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ बनाई थी, आपको दिखा भी देते हैं। ऐसे पहले मैं ये फर्स्ट लेयर, ये बॉटम पे जो पूरा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, फर्श के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनेगा, ये हमारी होगी फर्स्ट लेयर, पूरी की पूरी फर्स्ट लेयर बना दिया। अब हमारे पास इसमें हम देख रहे हैं 2 टाइप के वर्ड्स थे, मैंने आपको बताया भी था कौन से 2 टाइप के वर्ड थे। जिनका मुंह नीचे की तरफ था उनका नाम ए वर्ड, जिनका मुंह ऊपर की तरफ था उनका नाम बी वर्ड्स। अब मुझे क्या करना है? सेकंड लेयर के पार्टिकल को रखना है। सेकंड लेयर मीन अब पार्टिकल मैं इनके ऊपर रखूँगा। अब मैं सेकंड लेयर के पार्टिकल को रखूँगा किसके ऊपर? इन वर्ड्स के ऊपर। स्मॉल ए और स्मॉल बी जो 2 वर्ड्स बोले इनके ऊपर रखूँगा। मान लो मैं स्मॉल ए वर्ड्स के ऊपर रख रहा हूँ। किसके ऊपर रख रहा हूँ? स्मॉल ए वर्ड्स के ऊपर। आप जरा पढ़िए। In this case, we will firstly prepare hexagonal close packing in first layer in 2 dimension, and if the particles of second layer are placed on the A words of lower layer, लोअर लेयर के ए वर्ड्स के ऊपर रखूँगा, ठीक है, फर्स्ट लेयर के। देन देर आर 2 टाइप ऑफ वर्ड्स सी एंड डी इन द सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर में 2 तरह के वर्ड्स बन के आएंगे अब हमारे पास। एक वर्ड्स का नाम रखूँगा मैं सी, दूसरे का नाम क्या रखूँगा? डी। सी वर्ड्स जो हैं दे आर इन टच विद द 4 कॉन्स्टेंट पार्टिकल। सी वर्ड्स 4 कॉन्स्टेंट पार्टिकल के साथ टच में होंगे, ठीक है। अब वो 4 कॉन्स्टेंट के साथ टच में होंगे, 3 ऑफ सेम लेयर एंड 1 ऑफ बॉटम लेयर। जब मैंने क्या करा है, फर्स्ट लेयर के अंदर जो स्मॉल ए वर्ड्स थे उनके ऊपर मैंने सेकंड लेयर के पार्टिकल रखने शुरू करे। जितने भी स्मॉल ए वर्ड्स थे, जिनको ट्रायंगुलर वर्ड्स थे, उनके ऊपर मैं सेकंड लेयर के पार्टिकल रख रहा हूँ। तो सेकंड लेयर में 2 तरह के वर्ड्स हैं, एक है स्मॉल सी, दूसरा क्या है? स्मॉल डी, ठीक है। सी वर्ड्स जो हैं दे आर इन टच विद 4 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, वो 4 कॉन्स्टेंट पार्टिकल के साथ टच में है। सो उन वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड। आप बताती वो 4 कौन से पार्टिकल के साथ टच में है? 3 ऑफ सेम लेयर, यानी कि सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल के टच में है, एंड 1 ऑफ बॉटम लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर के 1 पार्टिकल के साथ टच में है। वो 4 के साथ इस तरह से टच में है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अगला है डी वर्ड्स। डी वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स ऐसे हैं, दीज वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेकेंड लेयर एंड दीज वर्ड्स आर इन टच विद द 6 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, 3 ऑफ सेम लेयर एंड 3 ऑफ बॉटम लेयर। ये अपनी लेयर के 3 पार्टिकल के साथ टच में है और बॉटम लेयर के भी 3 पार्टिकल के साथ टच में है। सो इन वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। और इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर? अब इसको देखिएगा जरा एक बार। पहले मैंने बताया है, डायग्राम से आप देखिए पहले से। यहाँ आप देखिए नीचे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, जो हल्के नीले कलर में है वो फर्स्ट लेयर है, और जो डार्क ब्लू कलर में है वो हमारे पास सेकंड लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ हम टी देख रहे हैं, दीज आर द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और मेरे जो मैंने अपने नोट्स के बीच में पिक्चर्स डाली हैं उनमें मैंने इसे सी से शो करा है, स्मॉल सी से। और जहाँ जहाँ ओ लिखा है दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और उसे मैंने स्मॉल डी से लिखा है। यानी कि टी क्या है तुम्हारे? स्मॉल सी वर्ड्स, और ओ क्या है हमारे? स्मॉल डी वर्ड्स। यानी कि सी वर्ड्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स और डी वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देख सकते हैं आप इसे। क्लियर? आप पढ़ेंगे इस बारे में। फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेयर। इन दिस केस वी विल फर्स्टली प्रिपेयर hexagonal close packing in 2 dimension, and if the particles of second layer are placed on the A words of lower layer के A words के ऊपर रखते हैं this second layer के particle, then there are 2 type of words, small c and small d words in the second layer. Small c words क्या हैं? These are the ordinary words and these words are in touch with the 4 particle. ये 4 particle के साथ टच में हैं. That is 3 particles of same layer and 1 of lower layer.
दीज वर्ड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और डायग्राम में मैंने इसे कैपिटल टी से दिखाया है टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, वैसे वो सी वर्ड्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जस्ट। डी वर्ड्स क्या हैं? दे जस्ट लाई अबव द बी वर्ड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। यदि हम उन्हें ध्यान से देखेंगे तो जो फर्स्ट लेयर में हमारे बी वर्ड्स थे जिनका मुंह ऊपर की तरफ था, वहां पर डी वर्ड्स पड़े हैं। डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ जरा देखिएगा, आपके सामने है कि डायग्राम में जो यहाँ पर इस जहाँ पर ऊपर की तरफ मुंह था नीचे वाले लेयर के पार्टिकल का, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर क्या थे? बी वर्ड्स थे। और जो ये ओ लिखा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यानी कि यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, इन्हें डी वर्ड्स, ये कहाँ पाए जा रहे हैं? सेकंड लेयर के जो ये डी वर्ड्स हैं बॉटम लेयर के बी वर्ड्स को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उनके ऊपर पड़े हैं। तो ये वर्ड्स जिन्हें ओ बोला है ये वास्तव में क्या है? डी वर्ड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। दीज आर इन टच विद 6 पार्टिकल्स। ये कितनों के साथ टच हैं? 6 पार्टिकल के साथ। 3 ऑफ बॉटम लेयर एंड 3 ऑफ सेम लेयर, अपनी लेयर के 3 पार्टिकल के साथ और लोअर लेयर के 3 पार्टिकल के साथ। यानी कि इन पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, इन वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर? आप जरा देखेंगे इसके बारे में। डी वर्ड्स मैंने बताया था, दे जस्ट लाई अबव द बी वर्ड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के बी वर्ड्स के ऊपर होंगे। दे जस्ट लाई अबव द बी वर्ड्स ऑफ फर्स्ट लेयर एंड दीज आर इन टच विद द 6 पार्टिकल। ये 6 पार्टिकल के साथ टच में हैं। थ्री ऑफ सेम लेयर एंड 3 ऑफ लोअर लेयर, अपनी लेयर के 3 पार्टिकल के साथ और लोअर लेयर के 3 पार्टिकल के साथ। सो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। और इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लियर? आप यहाँ डायग्राम में भी दे सकते हैं। ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दूँ या टेट्राहेड्रल होल। इस तरह से वो 3 अपनी लेयर के, जो 3 सर्कल दिख रहे हैं वो उनके खुद की लेयर के हैं, और 1 क्या है? ये बॉटम वाले लेयर का है, इसके साथ टच में है। सो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं, और ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का डायग्राम थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि 3 ऑफ लोअर लेयर एंड 3 ऑफ सेम लेयर। यानी कि यदि सेकंड लेयर के अंदर हैं ये डी वर्ड्स, इन्हें बोला मैंने इनका नाम, तो ये अपनी लेयर यानी कि सेकंड लेयर के 3 पार्टिकल के साथ टच में होंगे, और नीचे जो इनसे नीचे फर्स्ट लेयर है उसके भी 3 पार्टिकल के साथ टच होंगे, यानी कि टोटल 6 पार्टिकल के साथ टच होंगे। इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। इसका डायग्राम मैं तुम्हें अलग से ही भेज दूंगा बच्चे। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर क्या है हमारे पास? यानी कि पहले बॉटम पे हमने फर्श पे एक लेयर बनाई, फिर सेकंड लेयर बनाई, अब सेकंड लेयर के ऊपर मैं थर्ड लेयर बना रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा।